नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। भैयाजी जोशी पर दर्ज हो देशद्रोह का केस, उद्धव ठाकरे का हमला, बावनकुले ने आरएसएस नेता का किया बचाव। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र की प्रमुख विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भैयाजी जोशी के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग की है। बता दें कि एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि मुंबई आने वाले लोगों को मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि गुजराती मुंबई के घाटकों पर इलाके की भाषा है। इस पर टिप्पणी करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, भैयाजी जोशी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा कि मुंबई और पूरे राज्य की भाषा मराठी है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि मुंबई, महाराष्ट्र और राज्य सरकार की भाषा मराठी है और यहाँ रहने वाले लोगों को इसे सीखना चाहिए। मराठी राज्य की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है और इसे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद सदन में शिवसेना, यूबीटी और भाजपा सदस्यों के बीच विधानसभा में तीखी बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार अन्य भाषाओं का सम्मान करती है, लेकिन कोई भी अपनी भाषा से प्यार करता है, उसे दूसरी भाषा को भी सम्मान देना चाहिए। मराठी भाषा के मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा और शिवसेना यूबीटी के बीच बहस के बाद महाराष्ट्र विधानसभा को आज 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। इस मामले में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र में किसान संकट और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भैयाजी जोशी की आलोचना की। नाना पटोले ने कहा कि यह उनकी सरकार है, यह आरएसएस की सरकार है। आज महाराष्ट्र में किसानों की फसलें सूख रही है। क्या आरएसएस इस सरकार को सुझाव नहीं दे सकता? बता दें, आरएसएस नेता की इस टिप्पणी पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने उन पर महाराष्ट्र बांटने और इसकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम लगातार देख रहे हैं कि कोश्यारी से लेकर कोरटकर और सोलापुरकर तक सभी महाराष्ट्र के नायकों और महाराष्ट्र के देवताओं का अपमान कर रहे हैं। अगर आप इन सभी को देखते हैं तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपमान किया है। आज सुरेश भैयाजी जोशी ने मराठी का अपमान किया है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उन्हें तमिलनाडु या गुजरात में ऐसा कुछ कहने की चुनौती देता हूं, लेकिन केवल इसलिए कि वह महाराष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं। वह आ रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। यह संघ की सोच है। आइए जानते हैं भैयाजी जोशी के बयान के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने अपने बयान में कहा था कि मुंबई में एक नहीं कई भाषाएं हैं। मुंबई के हर हिस्से की अपनी अलग भाषा है। घाटकों पर इलाके की भाषा गुजराती है। इसलिए आप मुंबई में रहते हैं या फिर यहाँ आना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। आइए जानते हैं विवाद के बाद आरएसएस नेता ने क्या दी सफाई। इस मामले में विवाद बढ़ने पर भैयाजी जोशी ने कहा, मराठी मेरी मातृभाषा है और मुझे इस पर गर्व है। उन्होंने आगे कहा कि मराठी महाराष्ट्र की भाषा है और मुंबई की भी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुंबई में कई भाषाएं बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि बाहर से आने वाले और अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग मराठी भी समझे। आरएसएस नेता ने कहा कि घाटकों पर कार्यक्रम में उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से समझा गया था। आइए जानते हैं बावनकुले ने क्या किया बचाव। इधर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधान परिषद में कहा कि मराठी पर महाराष्ट्र सरकार की नीति स्पष्ट है। राज्य में रहने वाले लोगों को भाषा जाननी और सीखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भैयाजी जोशी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मराठी मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा है। वहीं कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा कि यह दुखद है कि आरएसएस के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प मराठी भाषा की रक्षा करना है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या सरकार इस तरह के बयानों को बढ़ावा दे रही है।
एनसीपी एसपी के शशिकांत शिंदे ने जानना चाहा कि क्या भैयाजी जोशी की टिप्पणी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की चाल है और क्या इसे बढ़ावा दे रहे हैं। शिंदे ने कहा कि क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है, यह मराठी भाषा का अपमान है। उन्होंने कहा मराठी भाषा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मराठी को चुनौती देने वाले के खिलाफ सरकार क्या सख्त कदम उठा रही है। विपक्षी नेताओं ने भी कहा कि वे बावनकुले के जवाब से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।